बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण बाय डेफिनेशन उस समीकरण को कहते हैं, उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें एक वेरिएबल होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² bx + c, जहां a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाता है a तो ये बचेगा bx + c, यानी x जो वेरिएबल है यहाँ पे उसकी मैक्सिमम पावर रह जाएगी 1, वो यानी लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्वाड्रेटिक बने रहने के लिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और a b c क्या है यहाँ पर, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी a b c रियल नंबर्स हैं। लेकिन जो x वेरिएबल है आपका वो रियल भी हो सकता है और नॉन रियल भी हो सकता है, यानी x कैन बी रियल और नॉन रियल। रियल नंबर तो हम समझते हैं, लेकिन नॉन रियल नंबर क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। नॉन रियल नंबर का मतलब है अगर रूट के अंदर माइनस के साथ कोई नंबर लिखा हो, -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -4, चाहे इसके साथ कोई रियल नंबर भी ऐड हो, जैसे 3 + √-1 एक नॉन रियल नंबर है, अगर 4 + -√2 ये भी नॉन रियल नंबर है। तो यानी अगर रूट के अंदर माइनस के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है, चाहे उसके साथ कोई रियल नंबर ऐड हो, तब भी वो नॉन रियल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू रियल नंबर भी हो सकती है, खाली इस तरह की 3, 4, 5, 5/2 इस तरह की भी हो सकती है, और इस फॉर्म में भी हो सकती है। ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है जो यूके बोर्ड 2011 में आया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस तरह से एक इक्वेशन दी हुई है, आपसे पूछा गया है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपली आप इसे एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, x² + 4 - 2x + 1 = 2x - 3। इसको आप सॉल्व करोगे तो बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसका कंपैरिजन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से करिए तो उसी से मैच खाती है। यहाँ पे वेरिएबल x है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है और a b c रियल नंबर्स हैं, तो यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखने में अभी आपको लग रहा है कि y की पावर 2 है, इसमें y वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा, यानी 8y² से 8y² कट जाएगा, बचेगा 5y = 3, यानी ये लीनियर इक्वेशन है सिर्फ, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, यानी जितनी पावर होती है मैक्सिमम किसी वेरिएबल की किसी इक्वेशन में, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स हो सकते हैं इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं। रूट का मतलब क्या है, इंग्लिश में इसको मूल बोलते हैं। मूल का मतलब क्या है, मान लीजिए 2 x की वैल्यूज x1 और x2 हैं, ये इस इक्वेशन के रूट हैं। तो इसका मतलब क्या है, x1 मैं इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूं तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। यानी अगर मैं x1 यहाँ रख दूं, ये x1² + bx1 + c, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है इसको अगर सॉल्व करूंगा मैं तो ये 0 बन जाएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड इसकी 0 है। यानी ऐसी वैल्यूज x की रूट कहलाती हैं जिनके रखने पर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है। इसी तरीके से x2 अगर इक्वेशन में रखूंगा तो मेरा आएगा ax², और इसको मैं सॉल्व करते हुए जाऊंगा तो ये भी मेरा 0 होगा, यानी ये भी मेरी राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, तभी ये रूट हो सकते हैं इस इक्वेशन के। अगर x1 और x2 इसके रूट हैं तो इसको सॉल्व करते करते अगर आप आगे बढ़ोगे तो इसके इस तरह के फैक्टर बन के आएंगे, a × x - x1 × x - x2 = 0। ये सिचुएशन होगी तभी x1 रखने पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी और x2 रखने पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर तभी होगी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, मैंने ये मान लिया है कि x1 x2 इसके रूट हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, इसका मतलब यह है कि अगर इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे हम तो इसकी फॉर्म बनेगी इस तरह से, a × x - x1 × x - x2 = 0। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, एक्सपेंशन करने पे ये इक्वेशन मिलती है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है आपको।
तो ए एक्स स्क्वायर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पार्ट को देखिए, b के बराबर क्या है, यहाँ पे b के बराबर ये आ रहा है, और इसी तरीके से c के बराबर देखिए, c के बराबर ये आ रहा है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं b इज इक्वल टू आएगा -a इंटू x1 प्लस x2, यानी x1 प्लस x2 आएगा मेरा -b अपॉन a, और a x1 इंटू x2 आएगा मेरा c, यानी x1 इंटू x2 आएगा मेरा c अपॉन a। यानी जो रूट्स का समेशन है वो आएगा मेरा b माइनस बी अपॉन a, और जो रूट्स का प्रोडक्ट है वो आएगा मेरा c अपॉन a। अगर आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और आपसे पूछा जाएगा कि रूट्स का समेशन क्या होगा, तो आप कहोगे रूट्स का समेशन आएगा, अगर इसके रूट्स x1 और x2 हैं तो समेशन आएगा -b अपॉन a, और रूट्स का प्रोडक्ट आएगा x1 इंटू x2 बराबर c अपॉन a। इसका मतलब ये है। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने, यूके बोर्ड 2010 में आया हुआ है। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसमें बोला है कि x बराबर 2 इसका रूट है, तो k की वैल्यू क्या होगी वो बताइए। तो सिंपली रूट होने का मतलब क्या है कि अगर हम x की वैल्यू 2 इसमें रखें तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। तो हम अब x बराबर 2 इसमें रख देंगे, और चूंकि इसने दे रखा है ये रूट है, तो जाहिर सी बात है ये मान सकते हैं हम कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी जब हम x बराबर 2 इसमें रखेंगे, यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकालेंगे तो 5 आ जाएगी। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ये एक दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको, और जिसमें k और m की वैल्यू पूछी है, और बताया गया है कि x बराबर 2 और 3 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो एक तो सादा तरीका यह है कि हम x बराबर 2 इसमें रखें, उससे एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर x बराबर 3 इसमें रखें, फिर इससे एक इक्वेशन बन जाएगी, तो दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी k और m में, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे k और m के लिए। लेकिन अभी जो मैंने बताया था आपको, अगर आपके पास रूट्स पता हो तो समेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, x1 प्लस x2 होता है -b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, x1 इंटू x2 इजिकल टू c अपॉन a। अगर आपको ये इसका आइडिया है तो आप सीधे आंसर निकाल सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो समेशन ऑफ रूट्स, यहाँ पे हमें दो रूट दे रखे हैं 2 और 3, यानी x1 और x2 की वैल्यू दे रखी है, समेशन हो गया 5 -b अपॉन a, इस इक्वेशन से निकालोगे आप, तो b की वैल्यू है -2 के और a की वैल्यू है 3, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15/2, डायरेक्ट वैल्यू आ गई। इसी तरीके से प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो 2 इंटू 3 यानी 6 प्रोडक्ट आ गया। c की वैल्यू है यहाँ 2m और a की वैल्यू है 3, तो m की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा समेशन और प्रोडक्ट का मतलब क्या है। अगर रूट हमें दिए हुए हैं तो हम कैसे समेशन और प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है आपके सामने, यानी द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे मैंने बताया था कि x की वैल्यू रियल भी हो सकती है, नॉन रियल भी हो सकती है। अगर आपको इक्वेशन को देख के पता करना हो क्या इसके रूट रियल आएंगे या नॉन रियल आएंगे, तो सिंपली एक चीज़ है डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसको d से डिनोट करते हैं, हिंदी में विविक्त कर बोलते हैं। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम चेक कर लेते हैं क्या इसके रियल रूट आएंगे या नॉन रियल रूट आएंगे। d की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, d होता है बेसिकली b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जो x का कॉफिशिएंट है यहाँ पे b, उसका स्क्वायर माइनस 4 जो a का कॉफिशिएंट है a इंटू c, यानी जो कांस्टेंट है। अगर इसकी वैल्यू d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या 0 के बराबर आती है तब तो रियल रूट आएंगे, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तब नॉन रियल रूट आएंगे। अब हम एक क्वेश्चन ले लेंगे जिससे हमें समझ में आ जाएगा। ये एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, यूके बोर्ड 2015 का है और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, हमसे पूछा गया है कि नेचर ऑफ रूट्स बताइए, यानी इस इक्वेशन के रूट्स की प्रकृति बताइए, रियल आएंगे या नॉन रियल आएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी की वैल्यू है यहाँ पे -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू सी यानी 3, यानी डी की वैल्यू 12, यानी ये ग्रेटर देन 0 है, तो यानी इसके जो रूट्स आने वाले हैं वो रियल रूट्स आने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हम 4 तरीके से निकाल सकते हैं, नॉर्मली 3 तरीके से निकालते हैं, बुक्स में 3 मिलेंगे, लेकिन मैं आपको एक ट्रिकी सोल्यूशन बताऊंगा इसका, यानी ट्रिकी तरीका बताऊंगा कैसे जल्दी फटाफट निकाल सकते हो। एक है तरीका फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला।
इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। इससे निकालते हैं, एक एक पर क्वेश्चन लेते जाएंगे और समझते जाएंगे। फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करने से पहले मैं आपको किसी भी नंबर के फास्टेस्ट तरीके से फैक्टर करने का तरीका सिखा देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 44, इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो सिंपली आपको चेक करना है इसका स्क्वायर रूट। 44 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 6 से बड़ा आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो अब आपको करना क्या है, जो 6 से छोटे नंबर हैं वो देखने हैं आपको कि कौन कौन इसको डिवाइड कर रहा है। तो 1 है, 1 के साथ इसका फैक्टर बन जाएगा 44, 1 डिवाइड कर देगा 44 को। 2 को देखो, 2 डिवाइड कर देगा तो इसका फैक्टर बन जाएगा 22। 3 डिवाइड नहीं कर सकता, 4 डिवाइड कर देगा 4 × 11, 5 कर नहीं सकता। अब 6 से ज़्यादा आपको देखना नहीं है। तो कुल मिला के इसके फैक्टर्स ये हो सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं, आप क्वेश्चन के थ्रू आप समझ लीजिए। आपको सिंपली करना क्या है कि एक x² का जो कॉफिशिएंट है उसके फैक्टर करने हैं। वो क्या आ सकते हैं? 1 × 2, यहाँ पे 1 × 2 आ सकते हैं। और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके फैक्टर कर रहे हैं, तो वो क्या आ सकते हैं? 3 × 4। आप 2 × 6 भी कर सकते थे। अब आपको करना क्या है, एक मैजिक बॉक्स बनाना है। मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल जीरो कुछ भी नहीं आता फैक्टराइजेशन मेथड का, तो आपको करना क्या है, 1 और 2 लिखिए, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, फिर उसके बाद जो ये 2 फैक्टर आए उनको लिखिए 3 और 4, फिर इसके लेफ्ट हैंड साइड में 2 और 6 ये 2 फैक्टर आए आपके। अब आपको करना क्या है, इन दोनों नंबर की क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ रहा है? 4। इन दोनों नंबर की क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये कितना आ रहा है? 6। ठीक है। और इन दोनों नंबर की करोगे तो ये आएगा 3, ये करोगे तो ये आएगा 8। इसी तरीके से इधर करिए तो ये आएगा आपका 6 और ये आएगा आपका 4, और इन दोनों की करोगे ये आएगा 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 12। 2 नंबर का पेयर ये है और 2 नंबर का पेयर ये है, 2 नंबर का पेयर ये है और 2 नंबर का पेयर ये है। इसमें से वो पेयर आपको उठाना है जिनके नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे 5 मिल जाएगा। 3 और 8 का पेयर आप देखोगे कि 8 से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा। यानी मैं इस 5x को कैसे ब्रेक कर सकता हूं? मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, प्लस का 8x ले लूंगा और माइनस का 3x लूंगा। तो इस इक्वेशन को अब मैं इस तरह से लिखूंगा, 2x² + 8x - 3x - 12 = 0। अब इस पार्ट को एक साथ देखूंगा और इस पार्ट को एक साथ देखूंगा। यहाँ से आपका 2x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 2x × x + 4। यहाँ से आपका -3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x + 4 = 0। तो यहाँ से x + 4 पूरे में से कॉमन आ जाएगा इंटू 2x - 3 = 0। तो यहाँ से एक बार x + 4 = 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, और एक बार 2x - 3 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। यानी ये इस इक्वेशन के रूट्स आ गए। ये मैंने एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हेल्प सॉल्व करना है आपको। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो x² का कॉफिशिएंट है उसके फैक्टर कर लीजिए 2 × 4, फिर उसके बाद जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर कर लीजिए 3 × 7। अब आपको फिर से एक मैजिक बॉक्स बनाना है 2, 4, 3 और 7 का। आपको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसमें 2 × 7 14 आ रहा है, और फिर उसके बाद 3 × 4 12 आएगा, और फिर 2 और 3 की मल्टीप्लाई करिए ये 6 आएगा, 4 और 7 की मल्टीप्लाई करिए ये 28 आएगा। यहाँ पे भी 2 पेयर बन रहे हैं, एक 12 और 14 का और एक 6 और 28 का। अब आपको देखना है किस पेयर के नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा -22 बनेगा। तो 14 या 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 2 आएगा, और 14 और 12 को ऐड करोगे तो 26 आएगा, लेकिन 28 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 22 आ रहा है। यहाँ पे हमें कौन सा पेयर सेलेक्ट करना है? 6 और 28 वाला। तो इसको -22 को कैसे ब्रेक कर सकते हो आप? -28x एंड 6x + के। तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख लोगे? आप 8x² - 28x + 6x - 21 = 0। क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से 4x कॉमन आ जाएगा, और इस पार्ट में से 3 कॉमन आ जाएगा प्लस का। तो ओवरऑल 2x - 7 कॉमन आ जाएगा और बचेगा 4x + 3।
बराबर 0, यानी x की वैल्यू आ रही है एक, जब हम 2x माइनस 7 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 7/2, जब 4x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3/4। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं होता है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका सॉल्व करके बता दूंगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या श्रीधराचार्य रूल से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे रख देनी है। यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज आएंगे, एक प्लस साइन वाली, एक माइनस साइन वाली। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 5 और बी की वैल्यू है -6 और सी की वैल्यू है 2। तो x की एक वैल्यू क्या आएगी, यानी x की एक वैल्यू आ गई 6 प्लस रूट -4 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से अगर मैं आपसे सवाल करूँ क्या ये रियल रूट है, तो आप कहोगे नहीं, नॉन रियल रूट है, क्योंकि इसमें वो पार्ट आ रहा है जिसमें रूट के अंदर माइनस साइन है, -4 है, तो ये नॉन रियल रूट है। दूसरी वैल्यू क्या आएगी 10, ये दूसरी वैल्यू आ गई। तो इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो नॉन रियल रूट है। जब भी बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन होगा कि श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करिए, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, यानी ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करिए, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगा कर सॉल्व कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये श्रीधराचार्य नियम है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो अगर आप इसमें ध्यान दें तो ये वाला हिस्सा b² - 4ac ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, d ही है ना। ये सिर्फ d के बेसिस पे हमने डिसाइड किया था कि रियल रूट आएंगे या नॉन रियल रूट आएंगे। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो रियल रूट आएंगे, या 0 आती है तब भी रियल रूट आएंगे, और d की वैल्यू अगर निगेटिव आती है यानी 0 से छोटी आती है तो नॉन रियल रूट आएंगे। ये हमने पढ़ा था पहले। अब थोड़ी सी और डिटेल स्टडी करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। अगर d की वैल्यू आ जाती है 0, तो इस केस में दोनों वैल्यूज का मान आएगा, वैल्यू आएगी -b/2a, यानी रूट रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, यानी अलग अलग नहीं होंगे, रियल एंड सेम या नॉन डिस्टिंक्ट। अगर d की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 0, तब उस केस में क्या होगा, x की वैल्यू जो आएंगी दोनों वो आएंगी -b, एक प्लस के साथ आएगी, यानी जो भी d की वैल्यू होगी डिवाइड बाई 2a, और एक वैल्यू हो गई है x की, और दूसरी वैल्यू आएगी -b -√d डिवाइड बाई 2a। यानी उस केस में x की दो वैल्यूज आएंगी अलग अलग, रियल होंगी, अलग अलग होंगी, यानी इस केस में रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो x की वैल्यू एक होगी -b प्लस d की जो भी वैल्यू होगी, ये d की वैल्यू लेस देन 0 होगी, जैसे -1 -2 -3 इस तरह से, डिवाइड बाई 2a। x की दूसरी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे भी रूट अलग अलग होंगे, लेकिन चूंकि d की वैल्यू लेस देन 0, रूट के अंदर निगेटिव नंबर है, तो ये नॉन रियल रूट्स होंगे, अलग होंगे लेकिन नॉन रियल रूट्स होंगे। ये एक क्वेश्चन लिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो 2021 बोर्ड में आया हुआ है। तो इसमें पूछा है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे इस इक्वेशन के। तो सिंपली आपको क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू क्या आएगी, b² - 4ac, 4, तो 0 आ रही है। अब d की वैल्यू 0 आ रही है तो श्रीधराचार्य रूल से दोनों रूट्स कैसे होंगे, बराबर आ जाएंगे, -b प्लस -√d डिवाइड बाई 2 होता है ना। तो इसमें d की वैल्यू 0 आ गई, तो ये पार्ट हट गया, तो बचा क्या आपके पास, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी -b डिवाइड बाई 2a, यानी रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और समान होंगे, ये बराबर होंगे। ये एक बोर्ड का क्वेश्चन है, 2011 में आया है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, आपसे पूछा गया है कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करो और हमें नेचर ऑफ रूट्स भी बताओ। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपका -b प्लस -√b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इसमें अगर आप वैल्यूज रखेंगे तो कुल मिला के ये आ रहा है 5 प्लस माइनस रूट के अंदर आ रहा है 1, तो यानी रूट के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो यानी रूट्स क्या है, रियल है, सिंपल सी बात है। अब 5 प्लस -1 यानी 6 डिवाइड बाई 6 आएगा, एक बार आएगा 4 डिवाइड बाई 6, यानी 1 और 2/3 ये रूट्स आएंगे।
और यानी ये रूट्स क्या हैं आपके, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अब फिलहाल निकाल दिया गया है सिलेबस से, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को पूछना हो फिर भी तो मैं उसको बता दूंगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ जो ट्रिकी मेथड है मेरा, उससे कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको, जैसे मैंने बताया था कि रूट्स का समेशन क्या आता है, x1 प्लस x2, यानी रूट्स का समेशन क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी इसकी वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से, ये आ जाएगा समेशन ऑफ रूट्स। और अगर प्रोडक्ट निकालना चाहूँ तो x1 इंटू x2 आएगा c अपॉन ए, यानी -2/5। अब मैं ट्रिक लगाने जा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। मेरे दो रूट्स क्या हैं, x1 और x2 ये है, ठीक है, ये दो रूट्स हैं। कोई इनके बीच की कोई एक वैल्यू होगी जो इनका बिल्कुल सेंटर में आ रही होगी, कोई वैल्यू, मीन वैल्यू। तो ये कौन सी वैल्यू है इनकी, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये मीन वैल्यू है इनकी। अब अगर इस वैल्यू में मैं अगर कोई एक वैल्यू t ऐड कर रहा हूँ तो मुझे x2 मिल जा रहा है, और इसी वैल्यू से अगर मैं t सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे x1 मिल जा रहा है। इस मीन को मैं थोड़ी देर के लिए m मान लेता हूँ। तो यानी m में अगर t ऐड करता हूँ तो मुझे x2 मिल जाता है, m में से t सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे x1 मिल जाता है। यानी x1 और x2 की वैल्यू मीन की फॉर्म में क्या है मेरी, x1 है मेरा m माइनस टी और x2 है मेरा m प्लस टी। क्लियर? तो यहाँ से आप मीन आराम से निकाल सकते हो। तो मीन क्या आएगा यहाँ से, यानी 2 से डिवाइड करोगे इसे, तो यानी m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3/5। ये m की वैल्यू आ गई आपकी। अब आपके पास x1 और x2 की वैल्यू t के फॉर्म में रह जाएगी, तो वो क्या आएगी, 3/5 माइनस टी, 3/5 प्लस टी। तो आपको करना क्या है, इन वैल्यूज़ को सीधे इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो ये क्या फॉर्म बन गई है, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 25 माइनस टी स्क्वायर इजिकल टू आएगा -2/5। यहाँ से t की वैल्यू आप निकाल लोगे, t आ गया आपका। अब सिंपली आपको क्या करना है, t यहाँ से उठाना है और यहाँ रख देना है। तो एक रूट क्या आ जाएगा आपका 2/5 और दूसरा रूट क्या आ जाएगा 4/5। एक रूट आ गया 2/5, एक रूट आ गया 4/5। ये ऐसा मेथड है, इसमें आपको ना फैक्टराइजेशन करना है, बस आपको स्टेप्स हैं कुछ, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे स्टेप्स जो है आप नेगलेक्ट कर दोगे। यहाँ जैसे टी का मैंने पूरा एक्सप्लेन कराया, तो टी की वैल्यू आप सीधे निकाल सकते हो और सीधे यहाँ रख सकते हो। ये पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, ये पार्ट भी बहुत सारे स्किप कर सकते हो आप। तो 2-3 स्टेप में ही हार्डली 10 सेकेंड में आंसर आ सकता है।